जय श्री कृष्णा दोस्तों। हिंदू धर्म में भगवान शिव से जुड़े कई शास्त्र हैं, लेकिन इन सब में से महाशिव पुराण का विशेष महत्व है। 18 महापुराणों में से एक शिव पुराण में जीवन प्रबंधन के कई सिद्धांत शामिल है। शिव पुराण में भगवान शिव मनुष्य द्वारा किए गए पापों के बारे में बताते हैं। मनुष्य के लिए 5 कर्मों को पाप की श्रेणी में रखा गया है। मान्यता है कि भगवान शिव ने स्वयं इन पापों का निर्धारण किया है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसे वो 5 कर्म जिनको करने से मनुष्य पाप का भागी बनता है। मनुष्य को लगता है कि वह किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा है तो वह पाप से मुक्त है, लेकिन जाने अनजाने वह ऐसे कर्म कर रहा होता है जिससे उसके पाप का घड़ा भरता रहता है। लोगों को शायद ही ये पता होगा कि साधारण सी बात समझकर दैनिक जीवन में वो जो दैनिक कर्म कर रहे होते हैं, शिव पुराण में वे पाप की श्रेणी में ही आते हैं। एक प्रसंग के अनुसार भगवान शिव ने मनुष्य द्वारा किए गए इन पापों के बारे में बताया है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप भी उन कर्मों के बारे में जानें, ताकि आप इन पापों को करने से बच सके। सभी पापों का मूल कारण है अज्ञान। अज्ञानता के कारण ही मनुष्य ये सभी पाप करता है। किसी भी कर्म की शुरुआत पहले मन से ही होती है, बाद में तन हिस्सेदार होता है। इसी सिद्धांत पर पहले मन में पाप आता है, फिर शरीर उस पाप का भागीदार बनता है। वैसे तो पाप मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: मन, वचन और कर्म। मानसिक पाप, मनुष्य जाने अनजाने मानसिक रूप से पाप करता है। मन में मिथ्या विचार आते हैं और मानसिक पाप की श्रेणी में आते हैं। कई बार लोग अपने मन में गलत सोच रखते हैं, जो कि वो हकीकत में कर नहीं पाते। भले ही आप मन में उपजे उस पाप को क्रियान्वित ना करें, किंतु मन में उपजे इन विचारों के आने भर से ही आप भी पाप के भागी बनते हैं। इसलिए मन में ऐसे विचार लाने से बचे, ताकि मानसिक पाप के आप भागी ना बन सके। किसी का बुरा सोचना भी मानसिक पाप कहलाता है और आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि किसी का बुरा सोचने से उसका बुरा तो नहीं हो सकता, अपना ही बुरा होगा। अगर हम मन से किसी के प्रति बुरे विचार या बुरी भावना रखते हैं तो उसकी भी सजा हमको मिलेगी। यह विधि का विधान है। मनुष्य का सुख दुख उसके कर्मों पर निहित होता है। यदि वह पाप करता है तो उसके जीवन में दुख होगा, और यदि वह पुण्य करता है तो उसके जीवन में सुख होगा। जिस प्रकार मृत्यु अटल है, उसी प्रकार पाप की सजा भी अटल है। दूसरों के धन का चिंतन करना कि दूसरों के पास इतना धन क्यों है, कैसे है, उसे कैसे हड़पा जाए, इसका चिंतन ना करें, स्वयं परिश्रम करें। यदि आप दूसरों का बड़ा घर, गाड़ी देखकर, उसके धन को देखकर चिंता करते रहोगे तो मन जलने लगेगा, मन में बुरे विचार आने लगेंगे। परिणाम स्वरूप ना जाने वह आपसे कैसा कुकर्म करवा दे। दूसरों के धन वैभव का चिंतन करना यह मानसिक पाप है। इससे आपको बचना चाहिए। मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। मन को वश में करने की क्रिया को योग ध्यान कहते हैं। हर दिन ध्यान की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। मन को नियंत्रित करने के लिए योग और ध्यान करना चाहिए, ताकि मन में शुद्ध विचार ही पनपे। शाब्दिक पाप, मन में कुछ बात आते ही उसे बिना सोचे समझ के बोल देना शाब्दिक पाप की श्रेणी में आता है। आपके द्वारा बोले गए हर शब्द का महत्व होता है।
और यदि आपकी बात से किसी को कष्ट पहुंचता है, आपके शब्द किसी के दुख का कारण बनते हैं, तो आपका वाचिक पाप एकत्र होता है। आप शाब्दिक पाप के भागी बनेंगे। कुछ लोग शब्दों का प्रयोग करते समय यह नहीं सोचते कि इसका श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी को दुख देने वाली बात कहना, अपनी बातों से किसी के दिल को कष्ट पहुंचाना भी शाब्दिक पाप की ही श्रेणी में आता है। अक्सर हमने देखा है कि परिवार में छोटे बच्चे बड़े सदस्य को उल्टे सीधे जवाब देते हैं। जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारे शब्दों से दूसरे व्यक्ति को चोट ना पहुंचे। हमेशा मीठा बोले जिससे सुनने वाले को खुशी मिले। मुंह से कड़वे वचन ना बोले। शाब्दिक पाप से बचने के लिए कुछ भी बोलने से पहले उसे पहले अपने मन में सोचे और तब उन शब्दों को बाहर निकाले। शारीरिक पाप, आपके शरीर से यदि किसी को कष्ट पहुंचे तो वह शारीरिक पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के अनुसार पेड़ पौधे, जानवर या किसी भी तरह के प्राणी को चोट पहुंचाना शारीरिक पाप है। हमारा स्वरूप दिव्य स्वरूप है। इंसानों के अलावा जानवर, कीट पतंगे, पेड़ पौधे सब में कण कण में ईश्वर विद्यमान है। कई बार लोग हरे पेड़ों को काटते हैं, जानवरों को बेवजह मारते हैं। ये सब शारीरिक पाप है। कई बार अनजाने में गलती से हमारे पैर के नीचे आ जाने से कोई छोटा जानवर, कीट पतंगा, जीव भी मर जाता है। अगर हम ईश्वर की बनाई हर चीज का सम्मान करेंगे तो प्रकृति, ईश्वर भी हमें बहुत कुछ देगा। इसलिए मनुष्य को अपनी ताकत का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। शरीर की शक्ति को लोगों की सहायता के लिए लगाना ही सद्कर्म माना गया है। निंदा करना, यदि आप किसी की कमियां निकालते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और दूसरों के अनिष्ट का चिंतन करते हैं और ये मानते हैं कि आपने कोई पाप नहीं किया, ये समझते हैं कि केवल मन में ऐसा विचारने से कोई पाप नहीं लगता, तो आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि मन में दूसरे के नुकसान का विचार लाना, दूसरों के साथ मिलकर किसी दूसरे की चुगली करना, दूसरों का अनिष्ट सोचना, अनिष्ट होने की कामना करना, ऐसा करने से भी पाप लगता है। क्योंकि मन में संकल्प होने से तब उसका मंथन भी होने लगता है। शरीर में वैसे ही रसायन बनने लगते हैं एवं वैसी ही क्रियाएं भी होने लगती है। किसी के लिए अनिष्ट विचार आया तो समझो आपके मन में पाप का बीज बो दिया गया। वह अंकुरित होकर धीरे धीरे वृक्ष का रूप भी ले सकता है और आपको पाप परायण बना सकता है। कई लोगों की आदत होती है कि दूसरे लोगों को बदनाम करना। बहुत से लोग तो यह भी नहीं देखते कि हम जिस व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं वो कोई बड़ा बुजुर्ग है या कोई तपस्वी गुरु या साधु या कोई वरिष्ठ व्यक्ति है और उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। तपस्वी और गुरु में भगवान निवास करते हैं, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। पाप से बचने के लिए ऋषियों ने सत्संग की व्यवस्था की है। जब भी किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बैठकर ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने और भजन कीर्तन करने का अवसर मिले तो उसका लाभ अवश्य उठाए। शिव पुराण में निंदा करना भी पाप की श्रेणी में ही रखा गया है, क्योंकि निंदा करने से मन में बुरे विचार आते हैं और मुख से अपशब्द निकलते हैं। इससे दूसरों की छवि खराब होती है और आपकी छवि तो खराब होगी ही, साथ ही आप पाप के भागी भी बनते हो। गलत लोगों से संपर्क करना या उनके साथ संपर्क बनाए रखना भी पाप की श्रेणी में ही आता है। शराब पीना, चोरी करना, ठगी बेईमानी करना, किसी के साथ फरेब करना, किसी की हत्या करना, शोषण करना, व्यभिचार करना, ये सभी बड़े पाप है। लेकिन ऐसे कर्म करने वालों के साथ रहना भी कम पाप नहीं है।
शिव पुराण में ऐसे पापियों के साथ रहने वालों को भी पापी माना गया है। इसलिए ऐसे पाप करने वालों से दूर रहे और सद्कर्म करने वालों का साथ पकड़े, उनकी संगत करे। तो दोस्तों, ये थे शिव पुराण में वर्णित 5 पाप। यदि आप भी जाने अनजाने में इनमें से कोई भी पाप कर रहे हैं तो आज ही उन पापों को छोड़ने का संकल्प कर ले। इन पापों से बच कर रहे, क्योंकि ये आपके बैकुंठ के मार्ग के अवरोधक बनते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।